श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 44 तक हम पढ़ चुके थे। पिछले प्रसंगों में चर्चा आई थी कर्मकांड विषयक। वहाँ पर जो कर्मकांड हैं उनकी निंदा करी गई थी। समझाया गया था कि इन कर्मकांडों के प्रपंचों में नहीं फंसना है। और दूसरा कहा गया था कि एक तो है संशयात्मक ज्ञान और एक है निश्चयात्मक ज्ञान। मनुष्य को निश्चयात्मक ज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो वहाँ पर कहा गया कि व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी निश्चयात्मक बुद्धि व्यक्ति की होनी चाहिए, चंचल मति वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जिसके संकल्प दृढ़ हैं, दृढ़ निश्चय हैं, विचार दृढ़ हैं, वो अपने लक्ष्य को पा जाता है। और जिसके लक्ष्य अलग अलग हैं, संकल्प अलग अलग हैं, आज ये विचार बनाया, कल वो विचार बनाया, फिर वो विचार बनाया, तो वो व्यक्ति क्या करता है, भटकता रहता है। तो भटकाव की स्थिति मनुष्य के जीवन में ना आए, इसलिए वहाँ पर वो बातें कही गई। अर्जुन को लक्ष्य करके इसलिए कही गई कि सबसे ज़्यादा भटकाव की स्थिति में कौन था, अर्जुन था। उसने बोला कि ऐसा करते हैं, युद्ध नहीं लड़ते हैं, कोई बात नहीं, भीख मांग करके गुजारा कर लेंगे। तो ये उसकी बुद्धि में भ्रम हो रहा था, चंचलता उसके आ रही थी, दृढ़ निश्चय नहीं था। तो अब 45वें श्लोक को पढ़ेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो यहाँ पर जो शब्द हैं ज़्यादातर आपके परिचित शब्द हैं, फिर भी आप उन परिचित शब्दों को समझने का प्रयास करें। सबसे पहला जो परिचित शब्द है त्रैगुण्य विषया। त्रैगुण्य विषय यानी प्रकृति के 3 गुण हैं। फिर क्या है, वेद शब्द आया है, वेद आपके परिचित शब्द है। निर्द्वंद शब्द आया है और योग क्षेम शब्द आया है, तो उसके आगे निर्योग क्षेम लगा है और फिर है आत्मवान। तो सभी शब्दों के अर्थों को पहले हम समझें। त्रैगुण्य विषया, प्रकृति के 3 गुण हैं। कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति है। सत्व की, रज की, तम की जो समान अवस्था है उसको प्रकृति कहा है। और जब उस अवस्था में परिवर्तन आता है, बिगाड़ आता है, घटना बढ़ना होता है, तो सृष्टि हो जाती है। कितनी विचित्र बात है। जब अनबैलेंस करेंगे तो निर्माण होगा, और जब बैलेंस्ड कर देंगे तो कुछ नहीं हो सकता। ये यूनिक बात है। जबकि होता क्या है कि अगर अनबैलेंस करोगे तो बिगड़ जाएगा और बैलेंस करोगे तो कुछ बन जाएगा। लेकिन प्रकृति के विषय में उल्टी कहानी है। सरल अर्थों में समझें कि यदि आप भोजन बनाना चाहें तो भोजन में आप क्या बनाएंगे? चपाती, रोटी, फुलके, जो भी बोलते हैं। तो आप 1 गिलास नमक ले लो, 1 गिलास पानी ले लो और 1 गिलास आटा ले लो। अब आटा मार के दिखाओ, समान अवस्था। तो समान अवस्था में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप असमान अवस्था करो, 1 गिलास आटा ले लो, आधा गिलास पानी ले लो, आधा चम्मच नमक ले लो, तो आपकी रोटी बनती है। अच्छा, कहीं कहीं पर रोटी में नमक डालेंगे, कहीं कहीं पर नहीं डालेंगे, पर आपने अनबैलेंस किया ना, तब जाकर के निर्माण हुआ। तो जो 3 विषय हैं त्रैगुण्य विषया, ये प्रतिपाद्य विषय किसका है? वेद का है। वेद में इन तीनों गुणों के विषय में बताया गया है कि ये जो प्रकृति है ये सत्व रज तम से बनी है। और सत्व में, रज में, तम में जो प्रकृति है उसके कैसे कैसे प्रभाव पड़ते हैं और कैसे कैसे इसमें विकार आते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन आए हैं, तो समग्र चर्चा वेद में दी है। वेद में विस्तार से बताया इसके विषय को। तो वहाँ पर कहा गया कि हे अर्जुन, जो 3 गुणों वाली यानी त्रिगुणात्मक 3 विषयों वाली जो प्रकृति है, जिसका व्याख्यान वेद में किया गया है,
और बताया गया कि ये कैसे कैसे प्रभावों वाली है, तो उन विषयों से, उनके प्रभावों से तू निस्त्रैगुण्य हो जा, यानी उनके गुणों से तू प्रभावित मत हो। भला कोई व्यक्ति ऐसा है जो 3 गुणों से प्रभावित ना हो? कोई नहीं हो सकता। तो क्या यह अर्थ निकाला जा सकता है कि कोई व्यक्ति निस्त्रैगुण्य हो जाए? समाधि में कौन सा गुण रहता है? सत्व गुण रहता है, ठीक है ना? रहता है कि नहीं रहता? विदेह की स्थिति कब आती है? जब उच्च सत्व गुण होता है, तब विदेह वाली स्थिति आती है। तो ये अर्थ तो नहीं निकाला जा सकता कि कोई व्यक्ति त्रैगुण्य हो जाए, 3 गुणों से सर्वथा रहित हो जाए, संभव नहीं है। क्योंकि शरीर ही 3 गुणों वाला है, रहित कहाँ से होगा? तो इसका क्या अर्थ समझें कि हे अर्जुन, भव यानी हो जा, भवार्जुना, जो 3 गुणों वाली प्रकृति है, जिस त्रिगुणात्मक प्रकृति का वर्णन वेद में किया गया है और वेद में बताया गया है ये कैसी कैसी है, तो तू उनके प्रभावों से प्रभावित मत होना, उसके प्रपंच में मत फंसना, तो उससे निस्त्रैगुण्य हो जा, यानी तटस्थ हो जा, उसमें समाहित मत हो जा, उसमें घुस मत जाना, उसमें धस मत जाना। इतनी बातें समझ में आ जाती हैं। इस प्रकार से अर्थ करेंगे तो पंक्ति का अर्थ ठीक बैठेगा। अलग अलग भाष्यकार अलग अलग प्रकार से अर्थ कर देते हैं। हमको थोड़ा दर्शन बुद्धि चला करके इनके भाष्यों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कई शब्द बड़े गोल मटोल हैं और कहीं कहीं पर अर्थ का अनर्थ होते में देर नहीं लगती। फिर नीचे की पंक्ति में कहा निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। तो नित्य सत्वस्थो में क्या कहा गया कि तू नित्य सत्व में स्थित रहे, और ऊपर क्या कहा कि तू त्रिगुणों से रहित हो जा। तो विरोध है कि नहीं? तो वहाँ ये अर्थ निकाला ही नहीं जा सकता कि सत्व से, रज से, तम से तू सर्वथा पृथक हो जा, क्योंकि इनसे पृथक तो केवल परमात्मा है। जीवात्मा इन गुणों से पृथक नहीं है, इन गुणों से वो प्रभावित होगी। परमात्मा त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों का प्रभाव परमात्मा पर नहीं पड़ता, लेकिन जीवात्मा पर तीनों गुणों का प्रभाव तो पड़ेगा ही, छूटेगा नहीं। तो अब इसको बात ठीक से समझें। फिर क्या कहा कि निर्द्वंदो, द्वंद्व। अच्छा, पहले टीवी में सुना जाता था कि द्वंद्व युद्ध होता है, जरासंध का और भीम का द्वंद्व युद्ध हुआ, दुर्योधन और भीम का द्वंद्व युद्ध हुआ। तो वो द्वंद्व युद्ध पहले समझ में नहीं आता था द्वंद्व क्या है, पर द्वंद्व भाव में समझ में आ जाता था कि बस 2 लोग लड़ेंगे, तीसरा नहीं लड़ेगा। तो द्वंद्व का अर्थ हो गया 2, और 2 कैसे हैं? विपरीत, ठीक है ना? लड़ाई जब लड़ते हैं वहां भी तो विपरीत स्वभाव के होते हैं लोग, तभी तो लड़ाई हो गई। अगर समान होंगे तो लड़ाई नहीं हो सकती। एक इस पार्टी का होगा, दूसरा दूसरी पार्टी का होगा, एक ही पार्टी में तो द्वंद्व नहीं होगा। तो जितने द्वंद्व हैं, क्या क्या है? द्वंद्व को महर्षि पतंजलि जी ने कहा और उसका व्याख्यान किया। उन्होंने सूत्र दिया तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। कि क्रिया योग क्या है? तप करना, स्वाध्याय करना और ईश्वर प्रणिधान करना, क्रिया योग। तो फिर तप को महर्षि व्यास जी ने खोला कि तपो द्वंद्व शयनम। तप क्या है? बोले जितने भी द्वंद्व आते हैं उन द्वंद्वों को सहन करना तप है। और यहां पर अर्जुन को कहा जा रहा है कि तू निर्द्वंद्व हो जा। ऊंची बात कही जा रही है। सत्व सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, दिन है, रात्रि है। 2 विपरीत विचार हैं, 2 विपरीत भाव हैं। तो इनमें आपस में क्या होगा? द्वंद्व होगा। तो इनसे तू निर्द्वंद्व हो जा। तो यानी अभी ऊंची अवस्था के लिए कहा जा रहा है। एक तरफ तो ये कह दिया जा रहा है कि प्रकृति के 3 गुण हैं, इन 3 गुणों का व्याख्यान वेद में दिया है, उसे तू समझ ले और इनके प्रभावों से प्रभावित मत होना, ठीक है? तू निस्त्रैगुण्य हो जा। और फिर कहा कि तू निर्द्वंद्व हो जा। तो निर्द्वंद्व हो गया तो अर्थ एक निकाला जाएगा कि तटस्थ हो जाए। जैसे कुछ लोग साइड रहते हैं, ना पक्ष से मतलब ना विपक्ष से मतलब,
वो तटस्थ होकर के दोनों को देखते हैं, दोनों पार्टी को देखते हैं, तो वो तटस्थ क्या है? निर्द्वंद है ना, वो इसकी तरफ है ना इसकी तरफ है, तटस्थ है। तो तू तटस्थ हो जा, निर्द्वंद हो जा, ना सुख से दुखी हो ना दुख से, ना लाभ से दुखी प्रसन्न हो ना हानि से दुखी हो, कुछ मत हो। क्या कहा कि तू नित्य सत्वस्थ हो जा, सदा सत्व में विराजमान रहे, सत्व गुण वाली वृत्ति बना ले। सत्व गुण वाली वृत्ति अध्यात्म की गहराइयों को लेकर के जाती है। अध्यात्म पद पर प्रगति तब ही होती है व्यक्ति की जब वो सत्वगुणी हो जाए, और सत्वगुणी होने के लिए उसे बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है, बहुत सारा पुरुषार्थ करना पड़ता है। भोजन भी सात्विक, वस्त्र भी सात्विक, बुद्धि भी सात्विक, परिवेश भी सात्विक, चिंतन भी सात्विक, यानी सारा सात्विक उसे रखना पड़ेगा। जितना जितना वो सात्विक बनाए रखेगा उतना उतना उसका सत्व गुण बैलेंस में रहेगा, और जैसे ही उसका सत्व गुण गया तो अन्य गुण तो तैयार बैठे ही है। जैसे मैं सफ़ेद कपड़े पहना हूँ, आप लोग भी सफ़ेद कपड़े पहन करके देखें, आपको बड़ी अजीब सी शांति मिलती है, अच्छा लगता है। फिर आपको दूध मिल जाए पीने के लिए, दूध में सत्व गुण होता है। खीर को खाने को लिए वेद में बोला कि खीर खा पैसा, तो सत्व गुण होता है। फिर आप किसी ऐसे आश्रम पर जाएं जहाँ पर चकाचौंध नहीं है, भौतिकता नहीं है, रेडिएशन नहीं है, प्रकृति का आनंद है, अजीब सी शांति है, वहाँ लोग संध्या उपासना करते हैं, तो आपका मन वहाँ पर शांत हो जाता है। किसका प्रभाव था? सत्वगुण का। सुबह शाम भी आपके घर में शांति रहती है, जिस जिस क्षेत्र में शांति रहती है वहाँ लोगों का मन आराम से शांत हो जाता है। उनकी इच्छा होती है चलो आंख बंद कर ले। कभी जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, नदियों के निकट जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं तो फिर मन होता है थोड़ा आंख बंद कर लेते हैं, भगवान का भजन कर लेते हैं। किसके प्रभाव से? सत्वगुण के प्रभाव से। अब वही व्यक्ति सूट वूट पहन करके, टाई वाई लगा करके शाम को पार्टी में चला जाए, तो भले ही वो नाचना ना जानता हो, लेकिन अगर वो धुन बज रही है तो उसके भी पैर हिलना शुरू कर देंगे, सिर हिलना शुरू हो जाएगा। किसके प्रभाव से प्रभावित हुआ? रजोगुण से। तो समझ में आ गया कि रजोगुण का प्रभाव कर रहा है और सत्वगुण का भी कर रहा है। तो यदि सत्वगुण का प्रभाव में ज़्यादा रहना है तो सत्वगुण का एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अर्जुन को कहा कि देख, तू ये जो गुण है, जो गुणवृत्ति विरोध जिसे कहा गया है, इस गुणों की वृत्ति में विरोध सदा बना रहेगा, इसलिए तू इसको जान ले, समझ ले, और निर्द्वंद जितना हो जाएगा उतना तू सत्वगुण में स्थित हो जाएगा। जब तक व्यक्ति के जीवन में ये द्वंद्व चलते रहेंगे वो कभी भी सत्वगुण में स्थित नहीं होगा। जब सत्व सुख अधिक आ जाएगा, लाभ अधिक हो जाएगा, मान अधिक हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ अंशों में सत्वगुण आ जाए, हो सकता है, लेकिन इसके अपोजिट भी तो संभावना है। जब रजोगुण स्थिति आ जाए, तमोगुण स्थिति आ जाए, यानी हानि हो जाए, अपमान हो जाए, कलंक लग जाए, चोट लग जाए, तो उससे प्रभावित तो होंगे। तो वो रजोगुण भी बढ़ेगा, तमोगुण भी बढ़ेगा, तो नित्य सत्व में स्थित तो होंगे नहीं। तो नित्य सत्व में स्थित होना है तो निर्द्वंद हो जा। और निर्द्वंद कैसे होगे? जब तुम प्रकृति के तीनों गुणों को वेद से पढ़ोगे। ये तीनों गुण कैसे कैसे प्रभाव करते हैं, मन पर कैसे प्रभाव करते हैं, बुद्धि पर कैसे प्रभाव करते हैं, आत्मा पर कैसे प्रभाव करते हैं, और इनके गुणों से प्रभावित होकर के मनुष्य को कैसी कैसी योनियाँ मिलती हैं। मनुस्मृति में महर्षि मनु जी ने सब लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश के संभवतः नवम समुल्लास में इन तीनों गुणों के प्रभाव को लिखा है। आगे हम गीता को पढ़ेंगे तो गीता में भी तीनों गुणों के प्रभावों को बताया गया है। तीनों गुणों के प्रभाव को कब पढ़ोगे, कब जानोगे? जब आप पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे तब तो तीनों गुणों को जानोगे, और वेद नहीं पढ़ेंगे तो तीनों गुणों को नहीं जान पाएंगे। नहीं जान पाएंगे तो क्या होगा? कभी निर्द्वंद नहीं हो सकते, और कभी हम सत्वगुण में स्थित नहीं रह सकते। तो ये कहा गया कि भाई तू त्रिगुण्य विषय जो हैं उससे निस्त्रैगुण्य हो जा, निर्द्वंद हो जा, नित्य सत्व में स्थित होने के लिए प्रयासरत रहे, और निर्योग क्षेम। अब ये बड़ी बात है।
यानी योग क्षेम रहित हो जाए। योग क्षेम शब्द गीता का प्रसिद्ध है। योग क्षेमम वहाम्यहम्, ये गीता का श्लोक में अंतिम पद है। तो बहुत जगह पर इस शब्द को लोगों ने प्रमोट किया हुआ है और हमारे किसी सरकारी तंत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो योग क्षेम क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति का रक्षण और रक्षण की वृद्धि को योग क्षेम बोलते हैं। जो कुछ भी हमारे पास अभी अप्राप्त है, हम चाहते हैं कि हमें कमी है, हम उसकी पूर्ति चाहते हैं अथवा उसकी कामना करते हैं अथवा उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि कुछ हमें अभी अप्राप्त है, कुछ सूनापन है, कुछ खालीपन है, किसी की हमें आशा है, किसी की हमें प्रतीक्षा है। तो वो क्या है? वो अप्राप्त की प्राप्ति का पहला चरण है। तो जिसकी हमें आशा थी, प्रतीक्षा थी, इच्छाएं थीं, कामनाएं थीं, जिसका हम वेट कर रहे थे, उसकी प्राप्ति हो गई, अप्राप्त की प्राप्ति हो गई। तो दूसरा काम क्या होगा कि प्राप्ति का रक्षण, उसको रक्षण करें, उसको मेंटेन करें, उसकी वैल्यू समझें, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उसका सत्कार करें, उसका लाभ लेवें, उसको लाभ देवें। फिर क्या करें? रक्षण की वृद्धि। जितना आपके पास आ गया है तो आप उसको बढ़ाओ, इसको योग क्षेम बोलते हैं। हमारे पास क्या नहीं है? मान लीजिए हमारे पास बुद्धि की कमी है, विद्या की कमी है, शिक्षा की कमी है, संस्कार की कमी है। ये कमी कैसे है? जब हमने कंपैरिजन किया कि अन्य लोग तो बुद्धि में अच्छे हैं, विद्या में अच्छे हैं, शिक्षा में अच्छे हैं, शिष्टाचार में अच्छे हैं, और हम हमेशा मार खा जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं। तो हमें वो अप्राप्त दिखा या नहीं दिखा? लगा हमने जब कंपैरिजन किया कि हम उनसे कमतर हैं, तो हमने उसके लिए प्रार्थना की, पुरुषार्थ किया, कामनाएं की, इच्छाएं प्रकट की कि थोड़ी भगवान बुद्धि हमको भी दे दे, थोड़ी सी शिक्षा हमको भी मिल जाए, थोड़ी सी विद्या हमको भी मिल जाए, थोड़े से संस्कार हमको भी मिल जाए, थोड़ा सा शिष्टाचार हमारे अंदर भी आ जाए। तो वो आ गया, अप्राप्त की प्राप्ति। अप्राप्त था, उसकी प्राप्ति हो गई। अब क्या करोगे? अब उसका बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ना स्टेटस मेंटेन करना। पहले गरीबी थी, गरीबी से अमीरी में आ गए, और अमीरी आए तो आपके शौक वीआईपी हो गए। तो अब शौक वीआईपी कब तक बने रहेंगे? जब तक आप मेंटेन करते रहोगे। आप वैसे एफर्ट्स लगाते रहोगे, वैसे प्रयास करते रहोगे तो मेंटेन कर पाओगे। आप ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले लेवें और बहुत सा अच्छी अच्छी सुविधाएं ले लेवें। वो सुविधाएं आपकी सुचारू रूप से कब चलेंगी? कि जब उसको बाकायदा आप बिल पे कर सको। बिल पे कब करोगे? जब आप वर्क करोगे, तभी तो मेंटेन होगा। तो विद्या नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, संस्कार नहीं थे, शिष्टाचार नहीं था, आ गया तो क्या करना है? मेंटेन करना है। तो मेंटेन किया। मेंटेन करके क्या लगा हमें कि कुछ तो बात बनी, लेकिन बनिया बनना चाहिए। मैं ये बात बोलता हूँ कि भले हम ब्राह्मण हैं, लेकिन बनिया बनने की शिक्षा देते हैं। बनिया का अर्थ ये है कि कुछ स्वार्थ की सिद्धि करो, कुछ बड़े बन जाओ, कुछ प्रोग्रेस करो, कुछ लाभ, 2 रुपए का जहाँ लाभ दिखे वो काम करो। तो लाभ क्या है कि भाई इसे बढ़ाओ। प्राप्ति का रक्षण तो हो गया, पर अगर हमने इसको बढ़ाया नहीं तो एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। तो इसको बढ़ाओ, तो दूसरों को दे दो, इसका प्रचार करो, प्रसार करो, और नया नया अर्जित करने के लिए पुरुषार्थ करो। इससे क्या होगा? सृजन चलता रहता है, सृजनात्मक स्थिति बनी रहती है। और यदि आप ठहराव आ गए आपके जीवन में तो बिगाड़ आ जाएगा। बहता हुआ पानी जो है वो निर्द्वंद है, एक प्रकार से वो खराब नहीं है, लेकिन जिस दिन पानी ठहर गया उस दिन से उसमें दोष आना शुरू हो जाएगा। तो अप्राप्त की प्राप्ति थी और प्राप्ति का रक्षण हो गया, लेकिन रक्षण की यदि वृद्धि नहीं की तो उसमें जंग लगेगी। कहते हैं ना, खाया पिया अंग लगेगा और रखे हुए को जंग लगेगा, और दान किया तो संग चलेगा। ठीक है ना? तो ये दान किया तो संग चलेगा, यानी ये क्या था? रक्षण की वृद्धि थी। और रक्षण कर लिया, वृद्धि नहीं की तो उसमें जंग लगेगी। कोई भी चीजें अगर वो रखी है
तो उसमें जंग लगेगी। कुछ भी हो, चाहे विद्या हो, धन हो, A to Z जो भी चीज़ें हैं वो रखी हुई है ना, तो वो धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाएगी। और वो हो या ना हो, उसका करता धरता पहले क्षय को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए उसकी वृद्धि के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। वृद्धि के लिए प्रयास करोगे तो क्या होगा, उसमें नवीनता बनी रहेगी, उसमें नवीनता बनी रहेगी, संस्कारों में नवीनता आएगी, और जो हमारी परंपरा है वो परंपरा चिरस्थायी रहेगी। सनातन है ही यही। सनातन इसी को कहते हैं कि जो कभी पुराना नहीं होता और कभी नया नहीं होता, सदा मजता रहता है, फ्रेश रहता है, वही सनातन है। तो अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति का रक्षण और रक्षण की वृद्धि, ये है योगक्षेम। तो अर्जुन तू निर्योगक्षेम हो जा, यानी इस प्रपंच में भी मत पड़, तू निर्द्वंद हो जा, सत्व में स्थित हो जा। और अब तू ये मत सोच कि मुझे ये प्राप्त करना है, इसकी ये रक्षा करनी है और इसकी ये वृद्धि करनी है। यानी अब तू कर्मकांड में मत उलझ। योग क्षेम यहाँ पर ज्ञान के स्तर पर नहीं है, योग क्षेम यहाँ पर कर्म के स्तर पर है, यानी बाहरी विषय, भौतिक विषय। तो भौतिक विषय हैं या भौतिक वस्तु है, उनके योग क्षेम में मत लग। ये कैसे पता चला? अंतिम शब्द है आत्मवान। बोले तू आत्मवित हो जा, तो अब शब्द स्पष्ट हो गया कि योग क्षेम यहाँ पर अध्यात्म की बात नहीं है, यहाँ पर सांसारिक बात है, भौतिक बातें हैं, कर्मकांड की बात है, प्रपंचों की बात है। तो ज़्यादातर लोग किसका योगक्षेम कर रहे हैं? प्रपंच का। बोले मेरे पास अल्ट्रो थी, बोले वैगनार ले ली, बोले फिर फोर्ड फिएस्टा ले ली, फिर ये ले ली, फिर वो ले ली। तो व्यक्ति इस प्रपंच में इस कर्मकांड में उलझा है, वो था उससे ये बेहतर ले लिया, फिर उसकी वृद्धि कर दी, इसमें लगा है। तो यहाँ पर ये कहा कि जो कर्मकांड की चर्चा चल रही थी, जिनको कहा गया कि ये लोग ठगते हैं पिछले प्रसंग में, तो लोग उसी योगक्षेम में लगे हुए हैं, सांसारिक मोह में लगे हुए हैं। जो सांसारिक विषय जो त्रिगुणात्मक हैं, जो सत्व से प्रभावित होते हैं, रज से प्रभावित होते हैं, तम से प्रभावित होते हैं, और उन्हीं से प्रभावित होकर के वो उस प्रकार के कर्मकांड में, उस प्रकार के द्वंद्व में, उस प्रकार के योगक्षेम में लगे हुए हैं, उससे निर्योगक्षेम हो जा, उसको तो छोड़ दे और कैसा हो जा? आत्मवान हो जा, यानी अध्यात्मवादी हो जा, कर्मयोगी हो जा। तो ये इस श्लोक का ये अर्थ है। समझ में आ गया? श्लोक संख्या 46। यावनर्थ उदपाने सर्वता संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो यहाँ पर उपमा अलंकार में चर्चाएं हैं। जैसे और तैसे शब्द जब आते हैं ना, तो वो उपमा दी जाती है, यानी किसी भौतिक वस्तु या किसी व्यक्ति विशेष का उदाहरण देकर के कोई दूसरी बात समझाई जाती है। तो यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं कि यावनर्थ उदपाने सर्वता संप्लुतोदके। एक तो है उदपाने और दूसरा है संप्लुतोदके। उदपान क्या है? छोटा सा तालाब, और संप्लुतोदके यानी संप्रभूत, यानी बड़ा समुद्र। तो जिसको बड़ा समुद्र मिल जाए उसको छोटे से तालाब से कितना काम रह जाता है, ये बात है। ठीक है ना? यानी जिसकी सांठ-गांठ अगर मोदी जी से हो, तो वो म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारी या वार्ड पार्षद से कितना काम रहेगा उसे? उतना ही रहेगा। बस यही बात है कि जब जिस व्यक्ति को कोई बड़ी चीज़ मिल जाए, बड़ा अचीवमेंट उसे हो जाए, तो सामान्य सी चीज़ों के लिए वो इतना माथापच्ची नहीं करेगा। तो ये लोग सामान्य वस्तुओं के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। सामान्य वस्तु कर्मकांड है। जिस यज्ञ याग के विषय में, कर्मकांड के विषय में चर्चा थी, और जिसकी एक प्रकार से उपेक्षा कर दी, तो वही कर्मकांड में मत उलझो, प्रपंच में मत उलझो, ब्रह्मवादी बनो, ब्राह्मण बनो, ईश्वर को जानने का काम करो, अध्यात्म की ओर अग्रसर हो। प्रसंग यही चला आ रहा है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यावनर्थ उदपाने, जितना किसी व्यक्ति के लिए उदपाने, यानी जो जलाशय में जो सर्वथा चारों ओर से संप्लुतोदके पानी की बाढ़ आ जाने पर, तावान सर्वेषु उतना सब में, वेदेषु वेदों में, कर्मकांड प्रतिपादक विषय ब्राह्मण ग्रंथों में, ब्राह्मणस्य के विजानतः जानने के, ये इसके शब्दों के अर्थ हैं।
तो सरल अर्थों में श्लोक को समझते हैं कि जितना किसी व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति हो और उसे बड़े जलाशय की प्राप्ति हो जाए, बड़ा समुद्र जिसे प्राप्त हो जावे, तो बड़े समुद्र को प्राप्त कर लेने के बाद, उसको जान लेने के बाद, उसको समझ लेने के बाद जलाशय से कितना काम रह जाता है? बस बहुत थोड़ा सा काम रह जाता है, तालाब से छोटा सा काम रह जाता है, कोई विशेष काम उसे नहीं रहता। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो वो जो ब्राह्मण है, कौन सा ब्राह्मण? यहाँ पर शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् द्विज उच्यते। वेद पठेत भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। तो जो ब्रह्म को जानने के लिए लगा है, ईश्वर को जानने के लिए लगा है, उसके लिए जो प्रयासरत है, तो वो ब्राह्मण है। अथवा जो ब्रह्म को जान गया है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण शब्द यहाँ वर्णात्मक नहीं है, यहाँ अध्यात्म के स्तर से यानी ईश्वर की प्राप्ति के स्तर से यहाँ पर कहा गया कि जो उच्च शिखर वाला है, ब्राह्मण, ब्रह्म पद को प्राप्त है, उसके लिए जो प्रयासरत है, तो उस ब्राह्मण के लिए तावान सर्वेषु वेदेषु, उन सभी वेदों की, जिन वेदों में किसका चर्चा दिया है, बोले सत्व की बातें बताई, रज की बातें बताई, तम की बातें बताई और इस प्रकृति की बातें बताई थी, परमात्मा की भी बातें बताई थी। तो फिर उससे कितना, जो व्यक्ति परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो गया, पुरुषार्थ कर रहा है और उसको लगता है कि बस अब ब्रह्म निकट है, अब मंजिल दूर नहीं, तो उसको वेद से कितना काम रह जाता है? बस उतना सही। कितना सा? जैसे किसी को समुद्र का पता लग गया हो और छोटे से जलाशय से कितना काम रह जाता है? बस थोड़ा सा ही। तो जो समाधिस्थ हो गया है, असंप्रज्ञात समाधि जिसकी लग गई है और ब्रह्मनिष्ठ जो हो गया है, तो अब उसे वेद पढ़ने की, वेद को जानने की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी जितना बिगिनर को रहती है। वहाँ उसे ज़्यादा धातु ढूंढना, प्रत्यय ढूंढना, उपसर्ग ढूंढना, संधि ढूंढना, समास ढूंढना, व्याकरण करना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनको पढ़ना, वो फिर उसके विषय रह नहीं जाते, क्योंकि उसकी जो अंतिम स्थिति आने वाली है वो विदेह हो गया है। उसका तो ईश्वर साक्षात्कार चल रहा है और क्लेश उसके दग्धबीज स्थिति में है, यानी उसकी मुक्ति होने वाली है। तो वो वेद को पकड़ के नहीं बैठेगा जितना बिगिनर पकड़ के बैठेगा, यानी बस उसका उतना सा थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा ही प्रयोजन है जितना एक तालाब से प्रयोजन होता है। तो बोले तो इस प्रकार से प्रयास कर, इस प्रकार से मेहनत कर, इस प्रकार से परिश्रम कर, थोड़े अपने स्तर को ऊपर उठा। इस कर्म कांड में, इस भौतिकवाद में, इस प्रपंच में तू मत उलझ, तू इससे ऊपर बढ़, आध्यात्म की उच्च गहराइयों को प्राप्त कर, तू कर्मयोगी बन जा, तू निष्काम कर्मयोगी बन जा। तो निष्काम कर्मयोगी जो है वही तो ब्रह्म प्राप्ति करेगा, और जो सकाम कर्मयोगी है वो सकाम कर्मयोगी ब्रह्म को प्राप्त थोड़ी करेगा। जो निष्काम कर्म करने वाला, यानी सारे कर्म किसके लिए कर रहा है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। सन्यास को क्या कहा गया कि सारे कर्म जो है वो अपने गुरु परमात्मा को अर्पित कर देना, तत्फल व सन्यास हुआ, ऐसे करके सूत्र आता है। तो बस यही भाव है वहाँ पर। तो निष्काम कर्मयोगी बन जा, कर्मकांड के प्रपंचों में तू मत पड़। तो यहाँ पर इसके लिए भाष्य में कहा कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में भी उतना ही प्रयोजन रह जाता है। ठीक है, तो आज हमने ये 45 और 46 दो श्लोक पढ़े। आगे बहुत प्रसिद्ध श्लोक आएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भा माँ संगोस्त्व कर्मणि। बहुत प्रसिद्ध मंत्र श्लोक है, इसको बहुत जगह गाया जाता है, बोला जाता है, इस पर बहुत अच्छी समीक्षाएं होंगी। तो प्रायः ये बातें कही जाती हैं कि कर्म कर और फल पर अधिकार मत रख। तो यदि आपसे कहा जाए कि आप काम करो और पैसे की चिंता मत करो,
तो आप काम करोगे क्या? यदि आपसे कहा जाए कि आप काम तो करो, लेकिन इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी तुम चिंता मत करो, मतलब वो तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो आप सोच के देखना आप करोगे या नहीं करोगे। तो इसी सोच को आप अगली कक्षा में हम यहाँ से आगे करेंगे, विचार करेंगे कि गीता का में इस श्लोक का किस प्रकार से अर्थ किया गया और कैसे इसका उस समाज में प्रचारित किया गया, वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए। तो उसके प्रसंग को हम जानेंगे, समझेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ